हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है स्ट्रगल्स इंडियंस फेस वाइल इमिग्रेटिंग टू यूरोप। तो इंडियंस जो यूरोप इमिग्रेट करते हैं तो क्या स्ट्रगल्स उनको फेस करने पड़ते हैं जब वो यूरोप मूव करते हैं, चाहे वो जॉब पे करें, चाहे वो डिपेंडेंट वीज़ा पे करें, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पे करें। तो इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं इंडियंस को यूरोप के अंदर। और कुछ हद तक ये टॉपिक रिलेट करेगा आप किसी भी कंट्री में अगर आप इमिग्रेट करते हैं तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं अगर आप अब्रॉड मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं यूरोप की बात करूं तो अभी यूरोप का जो है ईजीएस्ट इमिग्रेशन सिस्टम है यूरोप का। आप इजीली मूव कर सकते हैं, अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप इजीली इस समय यूरोप मूव कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। हेल्थ केयर वालों के लिए, आईटी प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं यूरोप के अंदर। आप इवन जॉब सीकर वीज़ा पे भी आ सकते हैं। कुछ कंट्रीज जो हैं वो जॉब सीकर वीज़ा भी प्रोवाइड कराती हैं, जैसे कि जर्मनी हो गया, स्वीडन हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया। तो आप जॉब सीकर वीज़ा पे भी मूव कर सकते हैं। और स्टडी वीज़ा तो ऑप्शन आपके पास रहता ही है। एक वन ऑफ द ईजीएस्ट ऑप्शन है स्टडी वीज़ा। आप किसी कोर्स में इनरोल करके आप इजीली यूरोप मूव कर सकते हैं। स्टार्टअप वीज़ा ऑप्शंस हैं और एंटरप्रेन्योर वीज़ा ऑप्शंस भी हैं, जिसमें आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद के बाय करके आप जो है यूरोप मूव कर सकते हैं विद फैमिली। तो इन सारे ऑप्शंस पे ऑलरेडी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना कि स्ट्रगल्स क्या क्या फेस करने पड़ते हैं इंडियंस को जब वो यूरोप मूव करते हैं। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है लैंग्वेज बैरियर। तो अगर आपको मालूम होगा यूरोप के अंदर हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है। तो इंग्लिश जो है प्राइमरी लैंग्वेज नहीं है यूरोप के अंदर। तो अगर आप यूरोप की किसी कंट्री में मूव कर रहे हैं, सपोज करिए जर्मनी मूव कर रहे हैं या स्वीडन मूव कर रहे हैं या फिनलैंड मूव कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ रहने का प्लान कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो लैंग्वेज के बगैर आपका काम नहीं चलेगा, इसलिए आपको लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। तो अगर आप यूरोप आ रहे हैं, जर्मनी आ रहे हैं और आपका गोल जो है वो लॉन्ग टर्म रुकने का है, तो लैंग्वेज ज़रूर आप जो है सीख लें। एटलीस्ट बेसिक लेवल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो विदाउट लैंग्वेज आपका सर्वाइवल मुश्किल है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म प्लान कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में रहने का कि भाई मैं 3 साल 4 साल या 5 साल मैक्सिमम वहाँ पे अर्न करके फिर मैं वापस इंडिया चला जाऊँगा, तो बात फ़र्क है। बट अगर आप वहाँ पे इंटीग्रेट होना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, तो लैंग्वेज जो है एक मेजर पॉइंट है जो आपको आनी चाहिए। और यही एक स्ट्रगल है जो फेस करते हैं इंडियंस जब वो मूव करते हैं। वो लैंग्वेज इनिशियली नहीं सीखते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये स्ट्रगल है सबसे बड़ा, लैंग्वेज बैरियर। तो लैंग्वेज आपको ज़रूर जो है सीखनी है। पॉइंट नंबर 2 जो है फाइंडिंग वर्क। अगर आप जॉब पे आ रहे हैं तो आपके पास काम है वहाँ पे, पर अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं, तो आपको कुछ घंटे काम करने का मौका मिलता है स्टूडेंट वीज़ा पे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा जॉब आपको मिलना मुश्किल होता है, बिकॉज बहुत सारी जॉब्स में, ज़्यादातर जॉब्स में आपको जो है लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो ये पॉइंट अभी फर्स्ट नंबर पॉइंट जो है लैंग्वेज बैरियर, वही आ गया आपका फिर से इनडायरेक्टली। तो लैंग्वेज आना आपको ज़रूरी है ताकि आप वहाँ पे प्रॉपर जॉब आपको मिल सके। पार्ट टाइम जॉब आप ले सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर डिलीवरी हो गई और फूड डिलीवरी हो गई और पोस्टली हो गई। पोस्टली मतलब कि आप कुरियर वगैरह डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं, क्लीनिंग जॉब्स कर सकते हैं। तो ये आपको पार्ट टाइम काम तो मिल जाएगा जिसमें कुछ हद तक लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट वही बात है, अगर आपको वहाँ पे काम करना है, काम ढूंढना है और अच्छी जॉब पानी है, तो अगेन यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज। तो काम ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एक चीज़ और है, जो यहाँ पे अच्छी जॉब्स हैं, बेटर जॉब्स हैं जिनकी सैलरी अच्छी है, तो लोकल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। बट अगर आप लैंग्वेज सीख जाते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद आता है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस तो होते ही हैं, इंडिया से यूरोप का कल्चर थोड़ा अलग है।
आपको सोशल कस्टम्स में अडेप्ट करना पड़ेगा, वर्क प्लेस में अडेप्ट करना पड़ेगा। तो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ये भी एक बैरियर है, एक स्ट्रगल है जो इंडियंस को फेस करना पड़ता है, कल्चरल डिफरेंसेस इन यूरोपियन कंट्रीज। और उसके बाद एक पॉइंट आता है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में भी आपको थोड़ी दिक्कत आती है, बिकॉज आपका सोशल सर्कल यहाँ पे नहीं होता, आप नए होते हो, आप किसी को नहीं जानते हो, तो इंटीग्रेशन में आपको प्रॉब्लम आती है, आपको इस न्यू कंट्री के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता है। तो इंटीग्रेशन इज़ ऑल्सो अ पॉइंट। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो स्ट्रगल इंडियंस को फेस करने पड़ते हैं यूरोप के अंदर। तो लैंग्वेज हो गया, और काम ढूंढना, फाइंडिंग वर्क हो गया, आपका कल्चरल डिफरेंसेस हो गए, और इंटीग्रेशन हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और यूरोप के बारे में कैसे आप यूरोप मूव कर सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।